तो आज हम देखेंगे मॉसफेट क्या होता है, उसका काम क्या है और उसके सारे फंक्शन। तो देखिए, मॉसफेट क्या है। मॉसफेट भी एक ट्रांजिस्टर का टाइप ही है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट में तीन टर्मिनल होता है, एक होता है सोर्स, एक होता है गेट, है तो होता है ड्रेन। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर में बेस, एमिटर और कलेक्टर हुआ करता था। बेस उसमें कंट्रोल पिन हुआ करता था, इसमें गेट इसका कंट्रोल पिन होता है। ये ऐसे तीन तीन लेग के पैकेज में भी आ सकता है, चार लेग के पैकेज में भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है। ये भी एक स्विच की तरह ही काम करता है। जैसे गेट को वोल्टेज मिलेगा, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि सोर्स से ड्रेन शॉर्ट होना है कि नहीं होना है। डिपेंड करता है ये कंडीशन के ऊपर। तो अब हम देखेंगे, ये दो तरह का होता है, एक पी चैनल होता है, एक एन चैनल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, पी चैनल जो होता है वो लो वोल्टेज पे ऑन होता है। उसका मतलब क्या है हम आगे समझ जाएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमको समझना है कि कोई मॉसफेट पी चैनल है या एन चैनल है, हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। अब देखिए, अगर कोई मॉसफेट में सोर्स साइड में ये डायोड, देखो दो डायोड है, एक ये डायोड है और एक ये डायोड है। अगर डायोड, पहला चीज़ है, अगर डायोड का एरो साइड बाहर तरफ जा रहा है गेट के, तब वो एन चैनल होगा, और अंदर तरफ आ रहा है तो पी चैनल होगा। पहला है। दूसरा, अगर सोर्स में इस डायोड का एनोड रहा और ड्रेन में कैथोड रहा तो एन चैनल। मतलब सोर्स में अगर पॉजिटिव रहा तो एन चैनल, ड्रेन में अगर पॉजिटिव रहा तो पी चैनल। ये दो रिकॉग्नाइजेशन हुआ। अब थर्ड, मल्टीमीटर से आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा पी चैनल है, कौन सा एन चैनल है। तो आप खुद बताइए, आपको डायोड का अगर चेकिंग पता है तो यहाँ पे आप खुद पता कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख देंगे। कंटिन्यूटी मोड में रखने के बाद आपको रेड प्रोब रख देना है। आप कहीं पे भी रखिए, मैं बस एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। रेड प्रोब आपको रखना है सोर्स में और ब्लैक प्रोब आपको रखना है ड्रेन पे। अगर कोई वैल्यू आ रहा है और रिवर्स करने से अगर वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब हमारा एन चैनल है। या फिर अगर ड्रेन में हम पॉजिटिव रखते हैं मल्टीमीटर का और सोर्स में अगर नेगेटिव रखते हैं, तब अगर वैल्यू आता है, और उल्टा करने से अगर नहीं आता है तो पी चैनल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डायोड में जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तभी वैल्यू आएगा, वो तभी वो कम्युनिकेट करेगा। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, क्योंकि मल्टीमीटर के रेड प्रोब पे कुछ सप्लाई होता है, तो जैसे हम रेड प्रोब को एन चैनल के सोर्स में रखेंगे और ब्लैक को रखेंगे, वो सप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो कोई वैल्यू दिखाएगा वो, और उल्टा करने से ब्लॉक हो जाएगा। और पी चैनल में जस्ट उसका उल्टा है। ये हो गया पहचानना पी चैनल है कि एन चैनल है। उसको छोड़ के अब आपको खराब है कि अच्छा है कैसे पता चलेगा। आप अगर सोर्स दोनों साइड में अगर वैल्यू आ रहा है तो खराब है, ड्रेन टू सोर्स, सोर्स टू ड्रेन। और अगर दोनों तरफ वैल्यू नहीं आ रहा है तो भी खराब है। एक तरफ आना चाहिए, एक तरफ नहीं आना चाहिए। डिपेंड करता है किस तरफ आएगा, किस तरफ नहीं आएगा, पी चैनल है कि एन चैनल है। अब गेट के साथ एक सा फंक्शन समझते हैं। गेट देखिए डिस्कनेक्ट है, इसको जब वोल्टेज मिलता है तब वो कनेक्ट होता है। कितना वोल्टेज क्या है वो बाद में देखेंगे हम। अगर गेट के साथ ड्रेन या सोर्स कुछ भी वैल्यू आ रहा है तो खराब है। गेट के साथ ड्रेन या सोर्स का बिल्कुल कुछ वैल्यू नहीं आना चाहिए, नो वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, गेट में कभी भी रेड प्रोब मल्टीमीटर का नहीं लगाइएगा, ये आदत बना के रखिए। ठीक है। क्योंकि अगर उस रेंज का वो मॉसफेट हुआ तो गेट सट जाएगा और शॉर्ट दिखाएगा, फिर आपको लगेगा कि मॉसफेट खराब हो गया। हमेशा नहीं होता है, लेकिन आदत बना के रखिए। गेट में जब भी लगाएंगे ब्लैक प्रोब लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे ये लिखा हुआ भी है। ठीक है। और थर्ड नंबर आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
लास्ट डिजिट अगर ऑड है मतलब पी चैनल है। ठीक है, देखिए मैं फिर से पहले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या, 4433 लास्ट डिजिट ऑड है मतलब ये पी चैनल है। इसमें देखिए 4712 लास्ट डिजिट इवन है मतलब ये एन चैनल है। ठीक है, अब ये सब में अगर लगा हुआ नहीं है, देखिए 3-4 तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कोई एक भी काम कर गया तो आपको तो पता चल जाएगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है सारे मॉसफेट में आपको सारा तरीका ही मिल जाएगा, इसीलिए 4-5 वे बताया जाता है ताकि कोई एक अगर काम नहीं करे तो बाकी तो हमारे पास ऑप्शन रहे बैकअप के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ऑड रहेगा डिजिट लास्ट तो हमारा पी चैनल है, और इवन रहेगा तो एन चैनल। यहाँ पे देखिए एन चैनल का वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब एन चैनल मॉसफेट ऑन होता है हाई वोल्टेज पे। ठीक है, और ऑफ रहता है लो वोल्टेज पे। इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। तो उसका चेकिंग तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, एन चैनल का इवन होगा, ये भी मैंने बता दिया ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल्टी कब होगा वह भी मैंने बताया है। पहला चीज़ है, ठीक है, अगर ड्रेन से सोर्स अगर शॉर्ट दिखा रहा है तो फॉल्टी है। अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रहा है तो भी फॉल्टी है, अगर नहीं आ रहा है तो भी फॉल्टी है। दोनों तरफ, ड्रेन टू सोर्स, सोर्स टू ड्रेन, क्योंकि एक तरफ आएगा एक तरफ नहीं आएगा। और अगर गेट से भी ड्रेन या सोर्स किसी में वैल्यू आ रहा है मतलब भी वो फॉल्टी है या फिर शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मॉसफेट को का डुअल मॉसफेट भी होता है पैकेज में। ठीक है, मतलब क्या है, उसी पैकेज में देखिए ये 3 लेग का हो या 8 लेग का हो, कॉन्सेप्ट तो वही होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 8 लेग में डुअल मॉसफेट होने से देखिए यहाँ पे अंदर में 2-2 मॉसफेट है, ये एक मॉसफेट है और ये एक मॉसफेट है। ये हमारा ये पी चैनल मॉसफेट है, ये एन चैनल मॉसफेट है, ये आरो देख के मैंने बोला। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए जो डुअल चैनल मॉसफेट होता है, डुअल चैनल मॉसफेट 3 तरह का पैकेज में कम से कम आ सकता है। मैं कम से कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि और भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, लेकिन इतना तो है, पक्का इतना ही है जो आता है, और कुछ आया है तो आ ही सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, 3 पैकेज में आता है। एक है डुअल पी चैनल, मतलब अंदर में दोनों पी चैनल का होगा, नहीं तो अंदर में दोनों एन चैनल का होगा, नहीं तो अंदर में पी और एन 2 ठो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए 2 ठो ड्रेन है, ये 2 ठो ड्रेन 1 है, ये 2 ठो ड्रेन 2 है, ये सोर्स है, गेट है, सोर्स है, गेट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2-2 लग जाएगा। ये डुअल पी है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे डुअल एन है, देख लीजिए एक बार, आप खुद भी दिमाग लगाइए। ठीक है, और ये पी एन है, एक एन है एक पी है, लेकिन उसी पैकेज में। जनरली क्या होता है, जनरली सिंगल जो होता है, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ये जो डॉट होता है ये तीनों सोर्स होता है, आप देख सकते हैं ये तीनों सोर्स होता है, ये चारों ड्रेन होता है, और ये गेट होता है 4 नंबर पिन। 1 2 3 सोर्स होता है, 4 नंबर पिन गेट होता है, बाकी 5 6 7 8 पिन हमारा ड्रेन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये यहाँ पे डॉट होगा, ये पहला पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन, चौथा पिन, 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी चैनल मॉसफेट ऑन कब होता है, जब सोर्स का वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए गेट के वोल्टेज से। पी चैनल मॉसफेट में मतलब देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट है। अब देखिए डायोड का पॉजिटिव साइड ड्रेन में होता है, पी चैनल में नेगेटिव साइड सोर्स में होता है।
तो मैं अगर बिना गेट का भी इसको अगर पार करूँ तो क्या होगा, ये पार हो जाएगा लेकिन डायोड मोड में पार होगा, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 3 वोल्ट या फिर 7 वोल्ट, डिपेंड करता है कौन सा डायोड है। ठीक है, तो लेकिन ऑन करने के लिए क्या कितना चाहिए वोल्टेज, इसको एटलीस्ट सोर्स में जितना आ रहा है, मतलब ये 3 वोल्ट ड्रॉप होके या फिर 6 वोल्ट 7 वोल्ट ड्रॉप होके अगर आ रहा है तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे मिनिमम 4 वोल्ट कम होना चाहिए गेट। ठीक है, तब वो ऑन होगा। अगर गेट का वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा हो गया तो वो ऑन नहीं होगा पी चैनल में। ये आप जब स्कीमेटिक डायग्राम में डीसी इन सेक्शन सीखेंगे, ये चीज़ आपको बहुत 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 ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट घुसा, देखिए निकला 19.3, क्योंकि अभी तक गेट एक्टिव नहीं हुआ, अब गेट एक्टिव हुआ तो 20 वोल्ट निकला और 20 वोल्ट ही पहुँच गया। लेकिन सेकेंड वाले मॉसफेट से वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके सोर्स में घुसा है। सोर्स में पी चैनल का डायोड नेगेटिव साइड में होता है, तो वो रुका रहेगा और गेट का वोल्टेज का वेट करेगा। गेट जैसे वोल्टेज मिल जाएगा वो आगे चला आएगा। तो ये हो गया पी चैनल ऑन होने का तरीका, गेट को वोल्टेज कम चाहिए सोर्स से। ठीक है, एन चैनल में क्या होता है, गेट का वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए सोर्स से, मिनिमम 4 to 6 होता है, ये एक एवरेज वैल्यू लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ड्रेन में हमारा 12 वोल्ट और एन चैनल में डायोड का पॉजिटिव साइड सोर्स में होता है, तो ये क्रॉस ही नहीं करेगा। देखिए देखिए क्रॉस ही नहीं किया। लेकिन जैसे गेट को सोर्स से ज़्यादा मिला, हमारा सोर्स का वोल्टेज, ठीक है, सोर्स का, देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये फंक्शन क्या होता है, ऐसा नहीं कि सोर्स मतलब सोर्स ही होता है और ड्रेन सोर्स कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, लेकिन माना जाता है सोर्स, तो यहाँ पे अभी सोर्स का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है, तो 0 से तो 19 ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब 19 वोल्ट गेट में घुसेगा तब ये वोल्टेज निकलेगा 12 वोल्ट, और ये निकल के 12 वोल्ट निकल के 11.3 होके निकलेगा, क्योंकि डायोड का पॉजिटिव साइड इस तरफ है। लेकिन जैसे 19 वोल्ट उसको मिला ज़्यादा वोल्टेज, वो पूरा 12 वोल्ट ही निकालेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पी चैनल और एन चैनल का कॉन्सेप्ट। मेन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कब ये ऑन होता है कब नहीं होता है वोल्टेज वाइज। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर पता चल गया और अगर ऑफलाइन चेक कर पाएँ और समझ पाएँ कौन सा पी है कि एन है, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। वो कौन सा टाइप का मॉसफेट है, ठीक है, टाइप मतलब एनपी मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एनहांसमेंट मॉसफेट होता है और भी होता है। ठीक है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।